ऑलराइट, मैंने टाइमलाइन में 2 वीडियो क्लिप्स को ऐड कर लिया है जिसके दरमियान मैं ट्रांजिशन को ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स पैनल में, सर्च बॉक्स में ट्रांसफॉर्म टाइप कर लेंगे और इस इफेक्ट को ड्रैग कर लेंगे टाइमलाइन में अपनी क्लिप्स के अंदर। अब मेक श्योर करेंगे कि टाइमलाइन पर पहली क्लिप सेलेक्ट हो और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे। यहाँ पर प्ले हेड को पहली क्लिप के बिल्कुल लास्ट पर पोजीशन कर दे। आगे बढ़ने से पहले मैं इस पैनल को जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको सही से नज़र आए कि मैं क्या कर रहा हूं। ओके, तो अब यहां पर आपको ट्रांसफॉर्म इफेक्ट नज़र आएगा जो अभी आपने ऐड किया था। इसके स्केल को 175 तक इंक्रीज कर दे और अब स्टॉप वॉच को क्लिक कर ले जो कि प्ले हेड के पोजीशन पर की फ्रेम बना देगा। अब कीबोर्ड पर लेफ्ट एरो की को 4 दफा प्रेस कर दे ताकि प्ले हेड 4 फ्रेम्स पीछे आ जाए। अब इस रिसेट बटन को क्लिक कर दे ताकि स्केल रीसेट हो जाए और इस तरह दूसरा की फ्रेम भी बन जाएगा। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो हमारी क्लिप जूम इन होगी। जूम में ब्लर को ऐड करने के लिए यूज कंपोजिशन शटर एंगल को अनचेक कर ले और फिर शटर एंगल को 360 डिग्रीज पर सेट कर ले जो कि मोस्ट ब्लर देगा। ऑलराइट, अब हमारी जूम इन में कुछ ब्लर भी ऐड हो गया है। ओके, तो अब टाइमलाइन पर दूसरी क्लिप को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि जूम आउट पर कुछ काम कर ले। अब इफेक्ट कंट्रोल्स में प्ले हेड को दूसरे क्लिप के पहले फ्रेम पर पोजीशन कर ले और पहले की तरह मैं जूम इन करूंगा ताकि की फ्रेम्स क्लियरली नजर आए। ट्रांसफॉर्म के नीचे स्केल को 150 पर सेट कर ले और स्टॉप वॉच को क्लिक कर ले ताकि प्ले हेड की पोजीशन पर की फ्रेम बन जाए। अब कीबोर्ड पर राइट एरो की को 4 टाइम्स प्रेस करे ताकि प्ले हेड 4 फ्रेम्स आगे बढ़ जाए। अब रिसेट बटन को क्लिक कर ले ताकि स्केल वापस 100 पर सेट हो जाए और इस तरह दूसरा की फ्रेम बन जाए। ब्लर के लिए यूज कंपोजिशन शटर एंगल को अनचेक कर ले और शटर एंगल को 360 डिग्रीज पर सेट कर ले। ओके, तो अब हमारी ट्रांजिशन ना सिर्फ जूम इन होती है बल्कि जूम आउट भी हो जाती है। एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए टाइमलाइन पर पहले क्लिप को सेलेक्ट कर ले और जूम इन कर ले ताकि आपको की फ्रेम्स क्लियरली नजर आ जाए और फिर ड्रैग करके दोनों सेलेक्ट कर ले। किसी एक को राइट क्लिक कर ले और ईज आउट को सेलेक्ट कर ले। अब टाइमलाइन पर दूसरे क्लिप को सेलेक्ट कर ले और इसको जूम कर ले ताकि की फ्रेम्स क्लियरली नजर आ जाए और ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट कर ले। इस टाइम राइट क्लिक करके इन दोनों को और इस दफा ईज इन सेलेक्ट कर ले। मुझे इसकी स्मूथ लुक पसंद आई और मैं एंड रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। हाउएवर, अगर आप जूम की स्पीड को चेंज करना चाहते हैं तो कहीं भी क्लिक करके की फ्रेम्स को डीसेलेक्ट कर ले और दूसरे की फ्रेम को उससे दूर कर ले या उसके करीब कर ले। That's it for this tutorial. As always, thanks for watching. See you next time.